कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को YouTube चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के मॉडल पेपर 4 में मॉडल पेपर 4 के 2025 के लिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसका मॉडल पेपर 4 है। क्या है मॉडल पेपर 4? इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। हम लोग 3 तक देख चुके हैं, तो अगर आप लोग 3 वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। पहला प्रश्न शुरू करते हैं साथियों। अगर आपको इसका नोट्स लेना है साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको सभी प्रकार का नोट्स मिलेगा साथियों, फ्री में अवेलेबल है वहां पे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। अचार का हनन किससे होता है? अचार का हनन है वह किससे होता है साथियों? अचार का हनन है वह किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलक्षण से। क्या से? अलक्षण से। अगला प्रश्न कहा गया है वेगदान किस संस्कार में होता है? वेगदान किस संस्कार में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में होता है साथियों। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। लक्ष्मी किससे पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? जो परिश्रम करता है उसी के पास लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब हो रहा है यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। पैसा किसके पास आएगा? जो मेहनत करेगा उसी के पास पैसा आएगा, जाहिर सा बात है। अगला प्रश्न कहा गया स्वामी दयानंद के किस संस्था का स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था का? तो आर्य समाज का। हाल थोड़ा जल्दी प्रश्न का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया राम मंदाकिनी का शोभा किसे दिखा रहे हैं? जो श्री राम जी है मंदाकिनी का शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीते को। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जो अंतिम है वह अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो वह क्या है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा समाप्तवर्तन, या इसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। अगला प्रश्न कहा गया साथियों यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न कहा गया है शास्त्र किसके लिए अकर्तवाक्य का विधान कर रखता है? तो वह किसका है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव के लिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला प्रश्न कहा गया है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? जो शास्त्र है मानव का किसका बोध करवाता है? तो इसका किसका कराता? कर्ता का, यानी कर्तव्य का बोध कराता है। वैर से वैर का सामन क्या है? वैर से यानी दुश्मनी से दुश्मनी करेंगे तो और क्या हो जाएगा? असंभव है, असंभव। अगला प्रश्न कहा गया है नदियां नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगला प्रश्न कहा गया किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की कभी विजय नहीं होती। किसकी विजय होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला प्रश्न कहा गया राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? राजशेखर काव्य मीमांसा है साथियों। क्या है साथियों? और काव्य मीमांसा। अगर आपको इसको नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, आपका वहां पे नोट्स मिल जाएगा। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। समाज की गाड़ी किससे चलता है? तो नारियों से चलता है। किससे चलता है साथियों? नारियों से चलता है और पुरुषों से भी चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकात्मक भाव से रहते हैं। एकात्मक मतलब होता है मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया साथियों पुष्पम संस्कार कब होता है? पुष्पम संस्कार कब होता है साथियों? तो यह होता है जन्म से पहले पुष्पम संस्कार होता है। वनवास
प्रगसन राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं तो चित्रकूट चलते हैं। कहाँ पहुँचते हैं तो चित्रकूट में पर्वत पर पहुँचते हैं। नरक के कितने प्रकार होते हैं? नरक के 3 प्रकार होते हैं। नरक के कितने द्वार है तो 3। अगला प्रश्न कहा गया साथियों 23 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं को कौन सा अतीव प्रसिद्ध है? आज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा संस्कृति है साथियों? 23 का हो जाएगा कौन सा संस्कृत है साथियों? किसका संस्कृत सबसे प्रसिद्ध है आधुनिक काल में यानी आज के समय में? तो क्षमा राव का है। किसका है? क्षमा राव का। अगला प्रश्न है, वस्तुतः इस समय संस्कार की किस महासागर में कुलम माध्यम स्थित दिखाई दे रहा है? 24 का हो जाएगा साथियों 24 का सी, अशांति सागर। अशांति का दिखाई दे रहा है। आज का संसार में सबसे बड़ा क्या है? अशांति ही सबसे फैली हुई है सभी जगहों पर। परपिंडन किसके लिए होता है? तो पाप के लिए परपिंडन होता है साथियों। किसके लिए होता है? पाप के लिए। पटना का ऐतिहासिक कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है साथियों। कितने वर्ष पुराना है साथियों? 26 का देख सकते हैं। सॉरी साथियों, यहाँ पे 1000 नहीं 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है साथियों। 2500 वर्ष पुराना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों। अगला प्रश्न कहा गया साथियों, अगला प्रश्न कहा गया कुटनिम ताम में किसकी रचना है? कुटनिम तान ने किसकी रचना? तो दामोदर गुप्त की। अगला प्रश्न क्या गया यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना क्या है? तो काव्य मीमांसा। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। अगला प्रश्न कहा गया कथम मरात्वम त्वमी विश्वासा उपयुक्त है? कत्वम मरातम जो है मरातमे कमे 31 का सही आंसर हो जाएगा पथिक के लिए बोलता है। अगला प्रश्न कहा गया कर्णभार रूपक की रचनाकार कौन है? महर्षि कालिदास या वेदभूत? महाकवि भास। जल्दी बताइए साथियों, यह प्रश्न छोड़ दे या लगा दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि भास। शत्रुता कौन सा बढ़ावा देता है? शत्रु को कौन बढ़ावा देता है? तो अहिंसा ही शत्रु को बढ़ावा देता है। अहिंसा ही शत्रु को बढ़ावा देता है। स्वार्थ। बृहत संहिता रचनाकार कौन है? बृहत संहिता का रचनाकार कौन है साथियों? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का ये हो जाएगा साथियों ब्राह्मीहिर। समुद्र कहाँ मिलती है जाकर? नाम और रूप को छेड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो किसके छोड़कर? राम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी साथियों। ऋष्यादित्य प्राणित को क्या कहते हैं? ऋष्यादित्य प्राणित को हम क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। 40 तक हम लोग करेंगे साथियों। 40 प्रश्न ही करेंगे साथियों। अगला प्रश्न कहा गया मीमांसी दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसी रचनाकार के तो हो जाएगा कौन हो जाएगा? जैमिनी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था साथियों। अगला प्रश्न कहा गया नीति श्लोक पाठ के किस ग्रंथ में संकलित है? नीति श्लोक है तो विदुर नीति में है। किसमें है? विदुर नीति में हो जाएगा साथियों, विदुर नीति में। अगला प्रश्न कहा गया साथियों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था साथियों। हमारा प्रश्न आज इतना ही करेंगे साथियों। 40 प्रश्न ही करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 40 से आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। NEXT मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इसका प्रतिदिन नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।